क्या हो अगर आप एक दिन घर के कुछ फर्नीचर्स लेने के लिए एक स्टोर में गए और फिर कभी उस स्टोर से बाहर ही नहीं निकले। हे यारो, कैसे हो? इस वीडियो में हम जानेंगे SCP-3008 के बारे में, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस और डेडली है। SCP-3008 पहले एक नॉर्मल आइकिया स्टोर था जहां लोग घर के फर्नीचर्स लेने के लिए आते थे, लेकिन अचानक ये स्टोर बहुत ही अजीब और रहस्यमय जगह में तब्दील हो गया। SCP फाउंडेशन ने इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया और स्टोर के एंट्रेंस पर टाइट सिक्योरिटी लगा दी। किसी का भी अब इस स्टोर के अंदर जाना अलाउड नहीं है। पर इतना सब कुछ क्यों? आखिर क्या है ये SCP-3008? SCP-3008 बाहर से तो बस एक नॉर्मल स्टोर दिखता है, पर यह अंदर से बहुत ही भयंकर है। अगर कोई इंसान इस स्टोर के अंदर जाता है तो पहले उसे सब कुछ बहुत ही नॉर्मल दिखाई पड़ता है, मगर थोड़ा स्टोर के अंदर घूमते ही वो समझ जाएगा कि अब वो फंस चुका है। अंदर से ये स्टोर बहुत बड़ा है, ऐसा मानो कि ये कभी खत्म ही नहीं होता। अब तक 14 लोग इस ट्रैप से आजाद हुए हैं और उन्हीं में से एक की कहानी चलिए हम आपको सुनाते हैं। रॉबिन, ये वाला नहीं, विदेशी वाला रॉबिन। ये भी ठीक है। एक दिन रॉबिन आइकिया स्टोर के अंदर गया वहां के फर्नीचर्स देखने। स्टोर के अंदर घुसते ही उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि स्टोर के अंदर उसके अलावा कोई भी नहीं था। कोई कस्टमर्स नहीं, कोई स्टाफ्स नहीं, इनफैक्ट कैश काउंटर में भी कोई नहीं था। रॉबिन ने 1-2 मिनट यहाँ वहां के फर्नीचर्स को देखा और फिर उसने बाहर जाने का सोचा, पर बाहर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। अचानक सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक शेल्फ्स को वो पार करता गया, मगर स्टोर खत्म ही नहीं हो रहा। अब वो समझ गया कि जो भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। रॉबिन करीब 2 घंटे तक चला, पर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। रॉबिन एक शेल्फ के ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि वो ऊपर से देखना चाहता था कि आखिर ये स्टोर कितना बड़ा है। वो लैडर पर चढ़ने लगा तो वो भी खत्म ही नहीं हो रहा। चढ़ते चढ़ते वो थक गया, पर फाइनली वो टॉप तक पहुंच गया। शेल्फ के टॉप तक, एकदम ऊपर तक, जहां से वो सब कुछ देख सकता है। लेकिन ऊपर से जब उसने देखा तो उसे पता चला कि ये स्टोर बड़ा है, बहुत बड़ा। दूर दूर तक बस शेल्फ्स और फर्नीचर्स ही दिखाई दे रहे थे। अचानक उसने किसी को ऊपर से देखा। कोई येलो टी शर्ट और ब्लू पैंट पहने घूम रहा था। रॉबिन ने उसे बुलाने का सोचा, क्योंकि कपड़ों से वो बिल्कुल आइकिया स्टोर का ही एक स्टाफ लग रहा था। पर जब उसने उसे अच्छे से ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, मतलब वो कोई इंसान ही नहीं था। वो एक 7 फुट लंबा चौड़ा लिविंग बीइंग था, जिसके छोटे छोटे पैर और बहुत बड़े बड़े हाथ थे। मगर सबसे डरावनी बात यह है कि उस चीज का फेस ही नहीं था, जस्ट लाइक स्लेंडर मैन। रॉबिन उस चीज को अच्छे से देखने के लिए उसके एकदम पास चला गया और वो भयंकर चीज उसके सामने से गुजरा, पर उसको नोटिस ही नहीं किया। अब कुछ दिन बीत गए और वो ठीक था, क्योंकि उसे वहां खाना, पानी और वो सारी जरूरी चीजें मिल रही थी जो एक इंसान को चाहिए। पर वो अकेला था, बहुत अकेला। इन कुछ दिनों में रॉबिन को कई सारी बातें पता चली। स्टोर के अंदर के सारे लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं ठीक स्टोर क्लोज होने के टाइम पे, और वापस से ऑन भी हो जाते हैं ठीक उसी समय जब स्टोर ओपन होता है। स्टोर के अंदर कई सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं जहां अपने आप हर रोज खाना प्रिपेयर्ड रहता है। अकेला ही सही, रॉबिन जी तो रहा था, पर वो असली खतरे से अनजान था। एक रात रॉबिन एक जगह में सो रहा था।
अचानक कई सारे वही अजीब स्लेंडरमैन जैसे दिखने वाले उसकी तरफ अंधेरे में तेजी से बढ़ने लगे। रॉबिन उन्हें देख अपनी जान बचा के भागने लगा। ये सारे के सारे रॉबिन के पीछे भागने लगे और वो ये कह रहे थे, We are closing soon. Please start to make your way towards the exit. The store is now closed. Please exit the building. इन अजीब लोगों को SCP-3008-2 कहा जाता है और ये रात के समय बेहद खूंखार बन जाते हैं। एक SCP-3008-2 के पास मून नहीं है, मगर ये बार बार एक ही बात कह रहे थे, पर कैसे? Please exit the building. दौड़ते दौड़ते रॉबिन एक बड़े से एरिया में पहुंच गया जहां बहुत सारे फर्नीचर्स के मदद से काइंड ऑफ एक बड़ा सा दीवार जैसा कुछ बना हुआ था। रॉबिन उसी ओर बढ़ने लगा क्योंकि उसने देखा कि कुछ लोग उस दीवार के दूसरी साइड से उसके लिए गेट खोलकर खड़े थे। फटाफट रॉबिन अंदर घुसा और देखा कि दीवार के उस साइड बहुत सारे लोग हैं जो SCP-3008 के अंदर फंस गए। रॉबिन के अंदर घुसते ही गेट को तेजी से बंद कर दिया गया ताकि वो अजीब क्रिएचर्स अंदर ना आ पाए। रॉबिन ने देखा कि कुछ लोग दीवार के एक छोटे से होल से SCP-3008-2 को मार रहे थे। पूरी रात ये चलता गया। बहुत सारे SCP-3008-2 जोर जोर से दीवार पर मुक्के मार रहे थे और काफी पोलाइटली स्टोर से जाने के लिए कह रहे थे। लाइट्स ऑन होते ही सारे SCP-3008-2 शांत हो गए और वहां से जाने लगे। एक आदमी ने रॉबिन को कुछ बातें बताई SCP-3008-2 के बारे में। ये सारे SCP-3008-2 पूरे दिन शांत होकर ऐसे ही चलते रहते हैं और दिन के टाइम वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते तब तक जब तक कोई उन्हें ना टोके। अगर आप उन्हें दिन के टाइम टोकते हो तो वो बहुत ही एग्रेसिव बन जाते हैं और रात के टाइम भले ही वो पोलाइटली जाने के लिए कहते हैं, मगर उनका एक ही इंटेंशन होता है, यहाँ फंसे लोगों को जान से मारना। एक SCP-3008-2 को मार गिराना काफी आसान है। जस्ट लाइक अस, उनके भी बॉडी को डैमेज करो वो मर जाएंगे, पर उनके बॉडी से खून नहीं निकलता है। और एक SCP-3008-2 दूसरे SCP-3008-2 के डेड बॉडी को देख बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है। इसीलिए सुबह को सारे डेड बॉडीज को किसी दूर जगह में फेंक दिया जाता है। इन भयंकर जीवों को कितना मारो, ये कभी खत्म ही नहीं होते। रॉबिन कुछ दिनों तक वही उन्हीं लोगों के साथ रहा और उनका लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर लिया। पूरे दिन आराम करना, खाना कलेक्ट करना और रात के वक्त जाग करके SCP-3008-2 को मारना और दीवार को बचाना। एक बात किसी को समझ नहीं आई कि बाहर सरकार उनको बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही, क्योंकि अगर इतने सारे लोग एक ही जगह से गायब हो रहे हैं तो सरकार को कुछ तो करना चाहिए। रॉबिन कुछ ही दिनों में वहां पर फंसे बाकी लोगों के साथ घुल मिल गया और फिर जाके उसे ये सारा का सारा माजरा समझ आया। वहां फंसे कई लोग ऐसे ऐसे चीजें नहीं जानते थे जो वहां के छोटे छोटे बच्चों को भी पता होती है, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में नहीं पता। वाह, इससे यही समझा जा सकता है कि SCP-3008 और भी कई डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है जहां IKEA स्टोर्स मौजूद है और इसीलिए गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ किया नहीं गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए, क्योंकि जो लोग SCP-3008 के अंदर फंसे थे वो सारे एक डायमेंशन के तो नहीं थे, और तो और कोई 1 साल 2 साल 4 महीने पहले से वहां फंसे हैं। तो इतने टाइम बाद अगर अचानक कोई एक दिन गायब हो जाता है तो भला उसको ढूंढने के लिए क्या ही इतना बड़ा स्टेप उठाया जाएगा। एक दिन अचानक रॉबिन के सामने एग्जिट डोर प्रकट हो गया और वो वहां से बाहर निकल गया। रॉबिन ने ये सारी बातें सीधा जाके पुलिस को कही, पर वो उस पर हंसने लगी। मगर कहीं से ये बात SCP फाउंडेशन तक पहुंच गई और अब वही स्टोर की निगरानी कर रहे हैं। एक रात जब फाउंडेशन के गार्ड्स स्टोर पर नजर रख रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक इंसान दौड़ते हुए स्टोर से बाहर निकला
पर वो इंसान अकेला नहीं था। उस इंसान के पीछे था SCP-3008-2। SCP-3008-2 उस इंसान के पीछे दौड़ रहा था और इससे पहले कि गार्ड्स कुछ करते, SCP-3008-2 ने उस इंसान को पकड़ा और उसके सर को अपने बड़े बड़े हाथों से कुचल दिया। उसके सर को कुचलते ही गार्ड्स ने SCP-3008-2 पर फायरिंग शुरू कर दी और वो वही मर गया। फॉरेंसिक लैब में जब SCP-3008-2 के बॉडी को स्टडी किया गया तो ये पता चला कि उसका ये कपड़ा नहीं, ये उसके बॉडी से जुड़ा है। मतलब वो कपड़ा नहीं है, वो उसका बॉडी ही है और ये पूरा का पूरा एक स्किन है। जी हाँ, चमड़ों के अलावा उसके बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको काट देते हो तो उसके अंदर सिर्फ चमड़ा ही दिखेगा आपको। तो यारो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, 100K तक पहुंचाना है। ऑल्सो आपको और आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की बहुत 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 सारी बधाइयाँ।